Hello students, welcome to the maths class. In the previous classes, we discussed various methods of finding out the square root, that is prime factorization method, subtraction method. Now, in today's class, I am going to introduce a new method of taking out the square root of a number, that is division method. As you can see, we already have two methods of finding out the square root. So what was the need of this method? Basically, in case of very large numbers, I said this that in case of large numbers, that is subtraction method is unsuccessful because it will be too long. So we find out by prime factorization method. Now, again, when the numbers are again too much large, in some cases prime factorization method is also not successful. So in that case, we use division method to take out the square root of the given number. So let us start. There are various points, various steps to be followed. We will discuss them one by one. So first of all, we will discuss step number 1. Now here in this, all the steps I am going to find out, with the help of these steps I am going to find out the square root of this 676. मैं 676 का स्क्वायर रूट निकालते हुए ये सारे स्टेप्स समझाऊंगी. So step number 1 says, place bar over every pair of digits starting from the digit at the unit place. If the number of digits in the given number are odd, then the single digit which is left will also be under the bar. क्या करेंगे हम, जो भी नंबर दिया होगा उसमें यूनिट प्लेस से, वंस प्लेस से बार लगाना शुरू करेंगे. ये जो मैंने लाइन ऊपर प्लेस की है इसको बार बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, बार. सो हम यूनिट प्लेस से बार लगाना शुरू करेंगे दो नंबर पे, टू नंबर्स पे. और इन केस जो नंबर दिया है वो ऑड नंबर है, ऑड इन द सेंस ऑड नंबर इन द सेंस कि ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है उसमें. ये नहीं कि वो एग्जैक्टली ऑड नंबर है, मतलब ऑड नंबर ऑफ डिजिट. जैसे इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3. और मैंने कहा बार लगाना यहाँ से यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं दो नंबर्स पे. सो मैंने 2 डिजिट्स पे बार लगा लिया 7 6. अब सिर्फ एक डिजिट बची. तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आप इस पे बार कैसे लगाए. तो उसी लिए समझाया जा रहा है कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो तो फिर जब 2 पे बार लगा दे और सिर्फ सिंगल डिजिट अगर बच रही है तो सिंगल डिजिट पर भी बार लगा सकते हैं. In case when the number of digits are odd, you start putting bar from the unit place, and when only single digit is left, you can put bar over that also. देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, if the number of digits in the given number are odd, number of digits कितनी है 3, then the single digit which is left, single digit जो बाद में बच जाए will also be under the bar, वो भी बार के अंडर में आएगी. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 2 डिजिट नहीं बची है तो इसलिए बार नहीं लगेगा, लग जाएगा. अगर एक ही डिजिट बच रही है तो उस पर भी बार लगेगा, लेकिन हम शुरुआत हमेशा 2 डिजिट से लगाना शुरू करते हैं. दिस वन इज क्लियर आई थिंक. नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर whose square is less than or equal to the number at the extreme left अंडर द बार. यहां से लेफ्ट साइड से हम देखना शुरू करेंगे. जो नंबर है लेफ्ट साइड में, पहला नंबर क्या है 6. ओके, अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर निकालने पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज, जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो, मतलब यहाँ पे इस केस में 6 के बराबर हो, या फिर 6 से छोटा हो. सो मैंने देखना शुरू किया, 1 से किया, 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर, सबसे बड़ा से बड़ा लेने की कोशिश करेंगे. 2 का स्क्वायर किया. सो मैंने देखा कि 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है. फिर जब मैंने 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है. सो अब ये 9 6 से बड़ा हो जा रहा है, इसको नहीं ले सकते. 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, ये 6 से छोटा है. और हमें ऐसा ही नंबर चाहिए जो या तो 6 के बराबर हो और या तो फिर 6 से छोटा हो. सो आई गॉट 2 का स्क्वायर एज 4. सो आई केप्ट 4, आई प्लेस्ड 4 हियर. लेट दिस नंबर बी द डिवाइजर एंड द क्वेश्चन. अब जिसका स्क्वायर हमने निकाला, 2 का स्क्वायर हमने लिया, 4 आया, 4 हमने यहाँ पुट किया. अब ये 2 जिसका स्क्वायर हम निकालेंगे, जिसका स्क्वायर हमने कंसिडर किया है, वो एज अ डिवाइजर भी काम करेगा और एज अ क्वेश्चन भी काम करेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसका हमने स्क्वायर निकाला है उसको एज अ डिवाइजर की पोजीशन पे भी रखेंगे और क्वोशिएंट की पोजीशन पे भी रखेंगे. सो 2 हियर आल्सो, 2 हियर आल्सो. सो 2 हियर इज द डिवाइजर एज वेल एज द क्वेश्चन. फिर से मैं रिपीट करूँ इस स्टेप को. इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से देखना शुरू करेंगे. लेफ्ट साइड से पहले डिजिट क्या है, 6 है.
सो हम ऐसा कोई नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पे हमें 6 से या तो ज़्यादा मिलती हो स्क्वायर वैल्यू, या सॉरी 6 से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए, 6 से या तो कम मिलती हो स्क्वायर वैल्यू या तो 6 के बराबर मिलती हो। सो आई फाउंड दैट नंबर एज 2। 2 का स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलता है जो कि 6 से छोटा है। और अगर हम अगला नंबर चेक करने लगेंगे, 3 को चेक करेंगे तो उसका देख रहे हैं हमें स्क्वायर ज़्यादा मिल जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो आई केप्ट 4 हियर, और क्योंकि जिसका स्क्वायर हम निकाल रहे हैं उसी को हम एज अ डिवाइजर भी पुट करते हैं और एज अ क्वेश्चन भी। सो 2 हियर ऑल्सो, 2 हियर ऑल्सो। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 3, subtract the product of the divisor and the quotient from the number at the extreme left under the bar to get remainder 2 in this case। डिवाइजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उस 4 को यहाँ लिख के सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक दिस वन क्लियर। यहाँ पे मैंने क्या किया था, जिसका स्क्वायर निकाला उसको एज अ डिवाइजर भी पुट किया और एज अ क्वेश्चन भी पुट किया। ये था एक इस स्टेप में। अब क्या करेंगे, और क्यों हमने 2 लिया था ये मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमें 6 से छोटा मिल रहा था। हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर या तो 6 के बराबर हो या तो 6 से छोटा हो। सो 2 को एज अ डिवाइजर भी पुट किया, 2 को एज अ क्वेश्चन भी पुट किया। अब इस स्टेप में क्या बताया जा रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 2 2 जा 4, और जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आए उसको यहाँ लिख कर उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। नाउ एज आई सेड, क्वेश्चन और डिवाइजर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 2 into 2 gives 4। 4 यहाँ लिखेंगे और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो आई गॉट 2 एज द रिमाइंडर। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 4, कॉपी द अदर पेयर अंडर द बार टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, दिस बिकम्स द न्यू डिविडेंड। क्या करेंगे, जो अदर पेयर है, जैसे 6 को मैंने सॉल्व कर लिया, अब बचा हुआ पेयर क्या है 76, इसको कॉपी करेंगे, नीचे कॉपी किया, ठीक, और रिमाइंडर के साथ कॉपी करेंगे। इसको जब सब्सट्रैक्ट किया था, 6 में से 4 को जब सब्सट्रैक्ट किया था तो क्या बचा था, रिमाइंडर 2 बचा था, और ये अदर पेयर 76 जो दूसरा पेयर बचा है इसको कॉपी कर लेंगे। तो अब ये जो 276 हमें मिल गया, ये हमारा अब नेक्स्ट डिविडेंड हो गया। अब इस पे हमें अपना अगला डिवीजन परफॉर्म करना। अब इसमें हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। स्टेप नंबर 5, डबल द क्वोशिएंट, 2 into 2 is equals to 4 and write it with a blank on the right। अब क्या बोला गया है इस स्टेप में कि जो पहले का क्वेश्चन था आपका, क्या था हमारा क्वेश्चन 2 था, उसको डबल कर लेंगे, मतलब ट्वाइस कर लेंगे। सो ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो हमारा क्वेश्चन 2 था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। एंड राइट इट विद अ ब्लैंक। अब जो ये मैंने 4 निकाला है इसको हम यहाँ डिवाइजर की पोजीशन पे रखेंगे, ठीक। इसमें स्टेप्स बहुत ध्यान से, क्योंकि यही इसी में मिस्टेक अगर हुई तो पूरा हमारा स्क्वायर रूट गलत हो जाएगा। मैंने क्या किया, क्वेश्चन का 2 टाइम्स किया, 4 आ गया, और इसको यहाँ पर डिवाइजर की पोजीशन पे लिख दिया। और कैसे लिखेंगे, एक ब्लैंक के साथ, एक ब्लैंक स्पेस के साथ। ये मैंने डिब्बा 4 के साथ ये ऐसे ब्लैंक बना लिया है, ब्लैंक स्पेस बना ली। यहाँ पे अभी कुछ फिलअप होगा नेक्स्ट स्टेप पे। सो ये ब्लैंक स्पेस को एड्रेस कर रहा है ये बॉक्स। राइट इट विद अ ब्लैंक ऑन द राइट। 4 को मैंने डिवाइजर की पोजीशन पे लिखा, और किसके साथ लिखा, एक ब्लैंक स्पेस के साथ लिखा। नाउ स्टेप नंबर 6, गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक सच दैट प्रोडक्ट ऑफ न्यू डिवाइजर एंड न्यू क्वोशिएंट इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द न्यू डिविडेंड। अब बोला गया है जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें कोई ऐसा नंबर फिलअप करना है, कोई ऐसा नंबर फिलअप करना है कि इस डिवाइजर, जो पूरा डिवाइजर बना जो कि इस केस में 46 बना है, इसका मल्टीप्लिकेशन जब न्यू क्वोशिएंट के साथ किया जाए, यानी 6 के साथ, जो यहाँ फिलअप करते हैं वही हम यहाँ लेते हैं। सो हम जैसे यहाँ पे 6 मैंने लिया, जब 46 का ये जो न्यू डिवाइजर क्या बन गया, पहले डिवाइजर सिर्फ 4 था, अब 6 हो गया तो 46। जब इस 46 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ किया जाए तो ये जो है इस डिविडेंड के बराबर या फिर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। व्हाट आई मीन टू से इज कि इस ब्लैंक स्पेस में कोई ऐसा नंबर लेने का ट्राई करना है कि ये जो पूरा डिवाइजर है उस नंबर को लेने के बाद जब इसका मल्टीप्लिकेशन क्वोशिएंट से जो यहाँ पे लेंगे वही हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे इस केस में 2 2 हो गया था, वैसे जो यहाँ ब्लैंक में लेंगे वही हमारा यहाँ भी आएगा। तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा डिविडेंड जो कि 276 है, या तो उसके बराबर आए इन लोग की प्रोडक्ट वैल्यू या इससे कम आए।
सो इस केस में मैंने इस ब्लैंक स्पेस पे 6 को सूटेबल रखने के लिए आई फाउंड 6 सूटेबल है, सो आई केप्ट 6 ओवर हियर. सो 46 into 6, that is new divisor into new quotient. 46 into 6, 6 और 6 यहाँ पे प्लेस किया है मैंने ब्लैंक स्पेस पे और क्वेश्चन की जगह. सो 46 into 6 gives out 276. अब 276 हम देख रहे हैं जो हमारा डिविडेंड 276 था उसके बराबर है. सो कंडीशन यही थी कि या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए. सो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वो उसके बराबर हो गई. सो दैट मीन्स जो 6 प्लेस किया गया है वो सही है और इस स्टेप में हमें यही करना होता है. Now, with this, I cannot say that here is the end of this process. One more step is left that we will learn in the next class. Till then you are ought to revise all the steps very thoroughly. सबको अच्छे से रिवाइज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. हम नेक्स्ट सेशन में लास्ट स्टेप पढ़ेंगे क्या होता है और इससे हमारा डिवीजन मेथड यहीं पर खत्म हो जाएगा. So that's it. Thank you.